जो कहानी मैं बताने जा रहा हूं वह एक गांव की है। गांव का नाम है धनपुर। बड़ा ही शांत और प्यारा सा गांव, लेकिन इस गांव की एक चीज ने सबकी रातों की नींद उड़ाई है। एक पुरानी हवेली। कहते हैं जिसने भी उस हवेली के अंदर कदम रखा वो वापस नहीं लौटा। एक दिन राहुल, कबीर, संजय और रिया ने मिलकर प्लान बनाया कि रात को उस हवेली में चलते हैं। रिया ने डरते हुए कहा, मुझे ये सही नहीं लग रहा, लोग ऐसे ही बातें नहीं करते। लेकिन कबीर और संजय ने भी राहुल का साथ दिया। सोचा एक बार सच्चाई देख लेते हैं। रात का वक्त था। हवेली तक पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवेली का दरवाजा पुराना और जर्जर था। सबने उसे खोला तो वो बड़ी अजीब आवाज के साथ चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ टॉर्च की रोशनी से सब आगे बढ़े। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। रिया डर गई और चिल्लाई, अब क्या करें? लेकिन राहुल ने सबको शांत किया और कहा, डरो मत, ये सिर्फ हवा का खेल है। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। चारों ओर धूल जमी हुई थी और अजीब से निशान थे। तभी पीछे से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। पीछे पलटकर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। कबीर बोला, ये आवाज कहां से आई? और तभी दीवार पर टंगी एक घड़ी खुद ब खुद चलने लगी। कमरे के एक कोने में हमें एक दरवाजा दिखा। उसे खोलने पर एक गुप्त सुरंग नजर आई। सुरंग के अंदर सीलन थी और फर्श पर खून जैसे धब्बे थे। रिया ने कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल ने हमें आगे बढ़ने को कहा। सुरंग के अंदर चलते चलते ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सुरंग के अंत में एक बड़ा सा हॉल था। बीच में एक तलवार रखी हुई थी और चारों ओर दिए जल रहे थे। तभी वहां एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें सफेद थीं और आवाज गूंज रही थी। उसने कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम मेरे खेल का हिस्सा बनोगे। सब लोग सन्न रह गए। राहुल ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने कहा, मुक्ति के लिए एक आत्मा का बलिदान जरूरी है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो यहां से कोई बाहर नहीं जा पाएगा। सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। रिया ने कहा, मैं बलिदान दूंगी। लेकिन राहुल ने उसे रोक दिया। उसने कहा, तुम सब बाहर जाओ, मैं यहां रुकूंगा। राहुल को एक तरकीब सूझी। राहुल जल्दी से दौड़कर उस झूलते हुए तलवार के पास चला गया और बड़ी ही बहादुरी से उस तलवार को उठाकर उस बूढ़ी औरत के पेट में घुसा दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरी हवेली कांप उठी। एक तेज रोशनी फैली और बूढ़ी औरत गायब हो गई। चारों दोस्त भागकर बाहर आ गए। हवेली के बाहर सब अंदर से आती हल्की रोशनी और एक दर्दनाक चीखने की आवाज सुन सकते थे। रिया रोते हुए बोली, राहुल, तुमने हमें बचा लिया। और तब से उस हवेली के अंदर कोई नहीं गया। तो ये थी कहानी उस पुरानी हवेली की। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे? कोई नहीं। लाइक करें, शेयर करें, तो सब्सक्राइब करें ये थी और कहानी बेल आइकन उस दबाना ना पुरानी भूलें। हवेली की।